हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय संदीप सर पे। तो आज अपने एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे और नया अपना टॉपिक है घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइड्स एंड इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है? घातांक होता है। करणी किसे कहते हैं? साइड्स को कहते हैं। तो देखो, घातांक एवं करणी आपका इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आपका एल्जेब्रिक पार्ट्स के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, कहीं पर भी यूज़ हो जाएगा, कंपैरिजन में भी यूज़ हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से करना पड़ेगा और इसका क्वेश्चन भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन से एग्जाम में बनता है। सबसे पहले देखते हैं अपन घातांक के बारे में कि घातांक क्या होता है। इंडिसेस, घातांक किसे कहते हैं? मान लो मैंने एक संख्या लिखा 2 × 2 × 2, 2 का आपस में मल्टीप्लाई लिखा 4 बार। तो क्या कहते हैं, ये 2 ज़्यादा बार लिखा गया ना, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए अपने क्या किया, ये 2 है वो कितनी बार गुणा है भाई? आपस में 4 बार गुणा है, तो इसका पावर कितना कर दिया? 4। यहाँ जितनी बार आपस में गुणा हो रहा है उतना ही यहाँ पे क्या लगा दिया? पावर में। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे घातांक इंडिसेस बोलेंगे। 2 का पावर कितना बोलेंगे? 4 बोलेंगे। और ए क्या है? आपका इंडिसेस है। तो आप कहोगे सर 2 क्या है, 4 क्या है? तो देखो सभी, अरे भाई 2 क्या है? 2 को बोलते हैं बेस। घातांक का क्या बोलते हैं? बेस। जिसे हिंदी में बात करें तो बोलते हैं आधार। और 4 को क्या बोलते हैं भाई? पावर, घात। तो जो आपके पास एक संख्या था उसका बार बार मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उस मल्टीप्लाई को रोकने के लिए आपने क्या लिख दिया? जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था उसी को पावर में लगा दिया। तो उसको आपने किस में चेंज कर दिया? इंडिसेज में चेंज कर दिया, घातांक में चेंज कर दिया। तो फिर जिस नंबर का बार बार मल्टीप्लाई हो रहा था उसको अपन क्या बोलेंगे? बेस। जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था उसे क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे, पावर बोलेंगे। और इस पूरे लिखे गए क्रम को अपन क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे। आगे बात नहीं, तो घातांक इंडिसेस किसे बोलेंगे? अब देखो, इंडिसेस से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले अपने को इसके बारे में जितने भी रूल है उन रूल्स के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई। रूल्स के बारे में क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रूल नंबर 1 और साथ साथ में बेसिक क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा और फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? मान लो कोई संख्या है a और उसका मल्टीप्लाई किया गया है x बार, फिर यही a है उसका मल्टीप्लाई y बार, फिर मल्टीप्लाई a का पावर कितना मान लिया? z बार। देखो मैंने क्या बोला, a का पावर x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की पावर y के साथ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की पावर z के साथ। आपने इसमें क्या देखा? आपने ये देखा कि इन सभी का बेस क्या है? इन सभी का बेस आधार क्या है? इक्वल है, समान है। तो भाई यदि इक्वल है इनका बेस तो अपन क्या करते हैं? आप कहोगे ये x बार गुणा हो गया, ये y बार गुणा हो गया, ये z बार, तो x y z को यदि मिलाएंगे तो इन सबका जोड़ नहीं हो जाएगा क्या भाई? तो आप इसको एक साथ लिखना चाहते तो क्या चाहोगे? यदि बेस सेम हो तो घातों का क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। तो यदि अपन इसको एक रूप में लिखना चाहे तो a की पावर कितना कर दे? तो x प्लस वाई प्लस में कितना कर देंगे? z कर देंगे। तो यदि किसी संख्याओं का बेस सेम है और उनका घात अलग अलग हो चाहे सेम हो और मल्टीप्लाई किया गया हो, तो अपन क्या करेंगे? उसी बेस पर उन घातों का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 10 मल्टीप्लाई 3 का पावर 8 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5। आपको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना था, तो आप क्या करोगे?
आप ये कहोगे यहाँ 3 आपस में कितनी बार गुणा हुआ, 4 बार, यहाँ 10 बार, फिर 8 बार, फिर 5 बार। तो ये बेस सेम बेस पे मल्टीप्लाई हुआ या नहीं हुआ? तो अपन क्या कहेंगे, बेस इनका क्या है, सेम है, तो अपन आगे क्या करेंगे, इनकी पावर्स का क्या कर देंगे भाई, योग। तो योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 + 10 + 8 प्लस कितना कर दें 5, और इनका प्लस कर दो भाई, तो कितना बन जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 10 23, और 4 कितना हो गया 27। तो आप इसको 3 का पावर कितना लिख दोगे, 27 लिख दोगे। तो बात समझ में आई क्या? तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, यदि आपका बेस सेम है और उनका पावर दिया गया हो और मल्टीप्लाई में हो, यदि बेस सेम का क्या किया गया हो, मल्टीप्लाई गया, तो उनके पावर्स का क्या करेंगे अपन, योग कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, योग कर देंगे। तो पहला रूल सभी को समझ में आया क्या? पहला रूल समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, रूल नंबर 2। आप क्या होगा, आप कहोगे किसी कोई संख्या है a और a का पावर कितना है m, उसके बाद यहां दिया गया है a का पावर कितना है n, मतलब सेम बेस था a और a, यहां बेस सेम है, उनका पावर m फिर n, और उनका क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। मतलब a के पावर m को डिवाइड किया गया है a की पावर n से, a की पावर m को डिवाइड किया है a की पावर n से। तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो अब बताओ, अपन डिवाइड कर रहे हैं क्या? तो डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा, उसी बेस पर ऊपर वाला पावर प्लस, ये नीचे वाला पावर ऊपर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस। तो उन दोनों पावर का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यदि आपके पास a का पावर m को डिवाइड करता हो a का पावर n से, तो अपन क्या लिखेंगे, बेस सेम रहेगा तो घातों का अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेऊं तो मान लो 3 के पावर 10 को डिवाइड किया गया है 3 की पावर 4 से, तो आपको पूछेगा रिजल्ट कितना आएगा। तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई 3 आपस में कितनी बार गुणा किया गया है, 10 बार, और नीचे कितनी बार है, 4 बार। तो 10 में से 4 बार कटेगा नहीं कटेगा, तो कट जाएगा। तो आप क्या कहोगे, 3 बेस पे पावर ऊपर कितना है, 10 है, नीचे वाला पावर ऊपर जाके इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपके पास रिजल्ट कितना बच जाएगा, 3 का पावर 6 बच जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या सभी को? अरे सभी को समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार का? ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो रूल नंबर 3। यदि आपने रूल अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन अपन बहुत जल्दी कर लेंगे। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि a का पावर m दिया है और ब्रैकेट के बाहर पावर कितना दिया है, n दिया है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं? यदि ब्रैकेट के बाहर पावर है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई कि ब्रैकेट के बाहर दोनों पावर्स का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप इसको कैसे लिख दोगे, a का पावर mn लिख दोगे। तो a का पावर क्या लिख दोगे, mn। नेक्स्ट मैं इसको a का पावर nm भी लिख सकता हूँ। क्या भाई, आप 3 को 2 से गुणा करो तो 2 को 3 से गुणा करो, रिजल्ट तो टोटल 6 ही बनेगा ना। तो फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, आप कहोगे इसको a का पावर n और ब्रैकेट के बाहर पावर m कर दें, कोई प्रॉब्लम? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यदि a का पावर m दिया है, बाहर पावर ब्रैकेट के बाहर n है, तो उन दोनों पावर्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई। और उसको क्या कर सकते हैं, बाहर वाली पावर को अंदर ला सकते हैं और अंदर वाली पावर को बाहर ले जा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूं, यहाँ 3 का पावर 2 लिख दिया और बाहर पावर कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। तो अब बताओ इसका रिजल्ट कितना बनेगा। आप कहोगे 2 × 3 कितना बन जाएगा, 6। तो 3 का पावर 6 आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? आपको सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे भाई 3 का पावर 3 करके बाहर पावर 2 ले जाओ। आपने क्या किया, इस 3 को अंदर ले, 2 को बाहर, तब भी 3 का पावर कितना बनेगा, 3 × 2 6। बताओ सेम रिजल्ट बन रहा है नहीं बन रहा? समझ में आई क्या बात? रोल समझ में आ गया क्या? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप क्या कहोगे, a का पावर m ब्रैकेट के बाहर n है। यदि आपको इस तरह लिख दिया कि a का पावर n का m का पावर n, तो ये बराबर होंगे क्या? ये कभी बराबर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। a का पावर n ब्रैकेट होल पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर कितना हो, n।
यदि am का होल पावर n दिया गया हो और आगे आपको दिया हो a का पावर m, m का पावर n, तो ये कभी बराबर नहीं होगा। ध्यान रख लीजिएगा भाई, ये हमेशा बराबर नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यही ले लेता हूं ना, एक लिखा 3 का पावर 2, बाहर ब्रैकेट लिख दिया कितना पावर 3 पावर, और इधर लिखा 3 का पावर 2 का पावर कितना 3, तो इसका रिजल्ट कितना बना भाई? आप कहोगे इन दोनों का गुणा होगा और 3 का पावर कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आई ना? अब नेक्स्ट ये कितना बनेगा? अरे भाई 3 का पावर 2, 2 का पावर कितना है 3, तो अब बताओ 2 का पावर 3 कितना होता है? आप कहोगे 2 का पावर 3 होता है 8, कितना होता है 8, तो आप इसको कितना लिखोगे? 3 का पावर कितना लिखोगे भाई? 8 लिखोगे। समझ में आई क्या बात? इसको कितना लिखोगे? 3 का पावर 8। बताओ ये दोनों बराबर है क्या? आप कहोगे बराबर नहीं है। तो समझ में आ गया रूल? तो ध्यान रखना, यदि a का पावर m होल पावर n हो, यदि आपके पास सेकंड वाला दिया है a का पावर m का पावर n, तो ये बराबर नहीं होता। समझ में आ गई क्या बात? अरे समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है। अब नेक्स्ट रूल समझ लो। कल टॉपिक आपका इतना आसानी से चलेगा, समझ में नहीं आएगा। आज मैं साथ साथ में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, आज सारे रूल समझाऊंगा। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है। नेक्स्ट रूल कहता है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d और उसका पावर m हो। कोई 4 संख्या है, उनका मल्टीप्लाई दिया गया और बाहर पावर कितना है m, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिख सकते हैं कि a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m मल्टीप्लाई c का पावर m मल्टीप्लाई d का पावर m। तो आप क्या कहोगे? यदि कोई संख्याओं का मल्टीपल दिया गया और बाहर उसका पावर दिया गया, तो अपन उनके अलग अलग उसी पावर पर सभी संख्याओं का क्या लिख सकते हैं? गुणा लिख सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। समझ में आई क्या बात? अरे समझ में आ गया ना सभी को? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो रूल नंबर 5 क्या कहता है। नेक्स्ट रूल नंबर 5 क्या कहता है? यदि आपको दे दे a/b का पावर कितना m, a को डिवाइड किया गया b से और बाहर होल पावर कितना है m, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अरे डिवाइड लिखा गया तो आप कहोगे a का पावर m को मैं डिवाइड कर दूंगा b का पावर m से, तो आप उनका अलग अलग क्या कर दो? पावर कर दो और डिवाइड में रख दो। आगे बात सुने। तो आपका नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि a का पावर b है और बाहर a/b का पावर कितना है? m है, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको कि a का पावर m/b का पावर m लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? श्योर भी। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये तो ज़्यादातर आप लोगों को याद होता है, बचपन का ही क्लास का है, 5th 6th 7th क्लास में ये स्टार्ट हो जाता है, तो याद है आप लोगों को। लेकिन ये नेक्स्ट वाली कंडीशन थोड़ा याद रखिएगा। मैंने क्या बोला? इफ a का पावर m बराबर a का पावर n, ये आपको गिवन है, दिया गया है। ये आपको दे दिया कि a का पावर m और a का पावर n क्या है? बराबर है। तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे? ये दे दिया तो आप क्या रिजल्ट निकालो? आप कहोगे बेस क्या है? सेम है। तो भाई ये इक्वल होने के लिए इनका पावर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां से आप जो रिजल्ट निकालोगे वो कहोगे कि ये किसके बराबर होना चाहिए? ये m बराबर n के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इनकी घातें भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यदि बेस m है तो इनका घात भी क्या होगा? बराबर, तभी ये टोटल बराबर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इधर 2 का पावर मैंने लिख दिया 3 और इधर 2 का पावर लिख दिया x, तो बताओ x कितना होगा? तो x कितना होगा? अरे भाई ये बराबर है, तो ये 2 का पावर 3 8 है, तो इधर भी टोटल 8 बनना चाहिए ना। और 8 कब बनेगा? जब आप कहोगे x कितना होना चाहिए? 3। तो आपने क्या देखा? बेस सेम है, तो x का मान पावर क्या होगा? इक्वल होगा। तो x यहां से कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। x का मान कितना मिल जाएगा भाई? 3 मिल जाएगा। समझ में आई क्या बात? अरे समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है। किसी को कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन इसकी क्या बोलता है। नेक्स्ट कंडीशन आपको कुछ और दे दिया, आपको ये दे दिया कि a का पावर m है और बेस चेंज कर दिया और पावर क्या कर दिया, सेम कर दिया। ये भी आपको गिवन है। आपको क्या दिया, इस बार बेस अलग दे दिया लेकिन पावर क्या दे दी, सेम, और दोनों क्या है, इक्वल। अरे भाई उनका पावर सेम है और टोटल मान भी क्या है, टोटल वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। तो आप क्या कहोगे, बेस जब सेम होगा तब भी तो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या होगा, इक्वल। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, आप कहोगे a और b क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आई क्या बात। अब नेक्स्ट देखो, चलो मैंने यहाँ पर दिया 2 का पावर 3 बराबर यहाँ 3 का पावर 3 नहीं, मैं चलो x लिख रहा हूँ यहाँ, x का पावर कितना लिख दिया, 3। तो मैं कहूँगा तो x फाइंड करो, तो कितना फाइंड करो, x। अब आपने क्या कहा, यहाँ पावर क्या है, सेम है, और आपको बेस यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, क्योंकि टोटल वैल्यू तो सेम है। आपने कुछ भी चेंज किया तो ये रिजल्ट कभी बराबर होगा क्या, कभी बराबर नहीं होगा। तो x का मान कितने रखने पर, x का मान 2 होगा तभी ये टोटल वैल्यू क्या होगा, बराबर। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास पावर इक्वल दे दे, पावर क्या दे दे, सेम दे दे, और टोटल वैल्यू आपके पास क्या हो, बराबर हो, तो आप कहोगे उनका बेस भी क्या रहना चाहिए, सेम होगा, तभी वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आया ना कुछ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा कितना होगा, 1। बट एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। याद रख लोगे, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होना चाहिए, 1। नेक्स्ट रिजल्ट। अब देखो, अब मान लो आपको कोई पावर दे दे, चलो पावर दे दिया a का पावर -1 दे दिया। यदि पावर आपको क्या दे दे, माइनस में, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे कि ये कितना है, a/1 है क्या भाई, a/ कितना है, 1, और उसका पावर -1 है। समझ में आई क्या बात, a का पावर -1 है, बट्टे में क्या है, 1। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 को ऊपर ले जाओ और इस a को पावर 1 कर दो, 1 का पावर कितना कर दो, 1, लेकिन प्लस का कर दो। तो ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, इक्वल। यदि आपके पास किसी संख्या का पावर माइनस दिया है और यदि उस पावर को प्लस में चेंज करना है तो उसको क्या करोगे, उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम कर दो। तो आप इसको लिख दो a/1 और प्लस का 1 लगा दो। है बस। जैसे मैं एग्जाम्पल लेऊँ यहाँ पर, यदि मैंने लिया a/b और इसका पावर मैंने माइनस कर दिया m, होल पावर क्या कर दिया, -m। आगे बस। अब आप कहोगे a का पावर है वो -m है, पीछे रूल पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, और ये b का पावर भी कितना है, -। अरे भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a का पावर -m और b का पावर -m। अभी थोड़ी देर पहले आपको ये चीज़ बताई थी ना, आपको ये बताया था कि यदि a/b का पावर m हो तो उसको अंदर ले आओ, a का पावर m कर दो और b का पावर m कर दो, तो भी ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल होंगी। समझ में आई बात। तो अब देखा -m है तो -m दोनों के लगा दिया। तो अब देखो आप कहोगे सर इसका पावर क्या करते हैं, प्लस। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि a/ जो b है उसको b/ क्या कर दो, a कर दो। आपने इसको यदि उल्टा कर दिया तो जितनी पावर है उतनी रहेगी, लेकिन पावर कैसी बन जाएगी, प्लस की। तो यहाँ पावर m बन जाएगा, यहाँ पे पावर कितना बन जाएगा, m। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं b/a का पावर m लिख सकते हैं। समझ में आई क्या बात, अरे समझ में आया क्या। तो ध्यान रखिए, यदि a/b का पावर आपको -m दिया हो तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट उसको लिख देंगे b/a का पावर +m लिख देंगे। पावर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। समझ में आई क्या बात, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फिर, अब नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। अब आपको बस थोड़ी सी चीज़ और, यदि -1 बेस हो और उसका पावर m दे दे
उसका पावर क्या दे दे, m दे दे। -1 हो, बेस क्या रहना चाहिए -1 और उसका पावर m दे दियो। तो यहाँ इसके रिजल्ट कितने मिलेंगे, इसके रिजल्ट मिलेंगे भाई 2, या तो मिलेगा आपको +1 या रिजल्ट कितना मिलेगा -1। -1 का पावर यदि आपके पास दिया गया है तो उसके दो रिजल्ट पॉसिबल है, एक तो +1 आ सकता है या -1। +1 क्या आएगा, जब आप क्या कहोगे m आपका क्या हो, सम नंबर हो, इवन नंबर हो, आए क्या बात। और -1 कब आएगा, जब आपका m जो पावर हो वो क्या हो, विषम हो, पावर क्या हो, विषम हो, ओड नंबर हो। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने -1 का पावर कितना लिखा, 2। बताओ 2 कैसा नंबर है, आप कहोगे 2 आपका सम नंबर, इवन नंबर है। तो इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, -1 मल्टीप्लाई होगा कितनी बार, 2 बार, और माइनस और माइनस का गुणा कितनी बार बन गया, +1, और 1 इंटू 1 कितना था, 1। तो देखो आपका यदि पावर सम था तो रिजल्ट कितना मिल गया, +1। ये डायरेक्ट याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, यदि -1 का पावर विषम लेता हूं, 3 ले लिया, तो आप क्या कहोगे, -1 इंटू -1 इंटू में क्या हो गया, -1, मतलब -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 बार, और 3 कैसा है, विषम। तो आप कहोगे माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 इंटू 1 इंटू कितना भी कर दो कितना, 1 रहता है। तो बताओ जब आपके पास विषम नंबर है तो रिजल्ट कितना मिला, -1। तो ध्यान रखिए यदि -1 का पावर विषम हो तो -1, और -1 का पावर सम हो तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, +1। बताओ इतनी बातें सभी कर लोगे क्या, इतना काम सभी कर लोगे क्या। मेरे हिसाब से इतना काम सभी को करना पड़ेगा, और ये रूल अच्छे से याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन यदि आपको जल्दी से करना है, फटाक से करना है, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, कर लोगे इतना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं करनी के बारे में। साइड्स के बारे में, करनी क्या होता है। अब देखो, चलो मैंने लिखा a का पावर 5 इक्वल टू 2 लिख दिया। a का पावर 5 था और इधर कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। a की पावर 5 का ना, a की पावर 5 का जो वैल्यू है वो मैंने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। अब मैं कहूंगा a फाइंड करो, क्या फाइंड करो, a, कि a का मान बताओ कितना है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पावर कितना है 5, इस पावर 5 को क्या करना है, हटाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ दोनों तरफ इसका पावर कितना कर दोगे, 1/5। तो करते हैं, जितना पावर हटाना है उसका रेसिप्रोकल पावर कर दो, ब्रैकेट के बाहर कर दिया। तो यहाँ 5 था, 5 का पावर 1, इधर 1/5 पावर किया, तो इधर भी 2 का पावर कितना कर दो, 1/5 कर दो, कर दिया। अब मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो a का पावर 1 बचा, इधर 2 का पावर कितना बचा, 1/5। अब बताओ आप 2 का पावर 1/5 का मान एक्चुअल में इंटीजर नंबर निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। तो आप इसको अब क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप करनी, साइड्स बोलोगे। यदि किसी बेस का पावर यदि फ्रैक्शन में है, यदि किसी बेस का पावर फ्रैक्शन भिन्न में है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। आई बस। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 लिख दिया, यहाँ पावर 1/5 है, मैंने यहाँ 5 लिख दिया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, अरे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि a का पावर, ये देखो यहाँ 2 का, a बराबर 2 का पावर 1/5 था, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 के साथ में यहाँ साइन लगाया और कितना लिख दिया, 5। समझ आ गई बात। तो यदि इस क्रम में भी लिखा जाए, इस रूप में, इस फॉर्म में भी लिखा जाए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, साइड्स बोलेंगे। जिसका मीनिंग कितना था, यदि यहाँ 5 लिखा तो इसका मतलब है 1/5। आई बस में। अब यहाँ ये 5 को क्या बोलते हैं, इस 5 को क्या बोलेंगे, आप बोलोगे ये 5 है ना, इस साइड्स का ऑर्डर है। ये 5 क्या है, तो यहाँ आपके पास एक करनी है और उसका ये क्या है, ऑर्डर है, क्रम, साइड्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ साइड्स, सॉरी, ऑर्डर ऑफ साइड्स। इसे क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर लिखा जाएगा उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। किसका, साइड्स पढ़ रहे हैं तो साइड्स का ऑर्डर बोलेंगे।
आएगा उसमें, कोई प्रॉब्लम। और अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकेंट। क्या बोलते हैं, रेडिकेंट। श्योर भी। तो करनी क्या होता है, किसी संख्या का पावर यदि फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, साइड्स बोलेंगे, क्योंकि इसका मान अपन इंटीजर नंबर्स में तो नहीं फाइंड कर सकते। तो ये कैसा है, करनी है साइड्स है। बताओ समझ में आई क्या बात। साइड्स क्या होता है, तो आप कहोगे किसी संख्या का पावर यदि फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, साइड्स बोलेंगे, करनी बोलेंगे। और जितना पावर है तो यदि बट्टे वाला जो नंबर है उसे क्या बोलेंगे अपन, ऑर्डर ऑफ साइड्स बोलेंगे। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब थोड़े से इसके रूल भी कर लेते हैं भाई, रूल के बारे में पता करना जरूरी है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है साइड्स का, करने का रूल नंबर 1 क्या कहता है, यदि आपको दिया गया है यहाँ a लिख दिया बेस के अंदर और इसके रेडिकेंट पे यहाँ ऑर्डर कितना रख दिया, m, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर m लिखा गया है तो उसको अपन लिखेंगे a का पावर 1/m। समझ में आ गई बात। तो यदि मैं सीधा डायरेक्ट लिख दूं a के साथ में ये केवल साइन लगा के छोड़ दूं इसका, तो आप क्या बोलोगे भाई, आप कहोगे यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तब a का पावर कितना होता है, 1/2 होता है, मतलब स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है। यदि मैंने यहाँ लिख दिया a के साथ में 3, मतलब 3 ऑर्डर का कोई साइड्स लिख दिया, तो क्या बोलोगे, इसका पावर होगा 1/3, जिसे अपन क्यूब रूट बोलते हैं। यदि 4 लिख दो इसको बोलेंगे फोर्थ रूट। समझ में आ गई बात। तो रोल नंबर 1 क्या कहता है, यदि 1/m पावर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यदि m ऑर्डर का लिखा गया है तो इसे a का पावर 1/m लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि कोई दो संख्या मल्टीप्लाई में दी गई है और उसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर कितना कर दिया, m कर दिया, दोनों का ऑर्डर कितना है, m, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको a b के मल्टीप्लाई में पावर 1/m लिख सकते हो क्या भाई, लिख सकते हैं श्योरली, क्योंकि यहाँ m ऑर्डर लिखा गया है। तो यदि इसको सही रूप में लिखे तो 1/m लिख सकते हैं। अब देखो दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में और बाहर पावर दिया गया है, तो पावर वाला रूल याद है ना सभी को। अरे इंडिसेस घातांक वाला रूल क्या कहता है, दो संख्या मल्टीप्लाई हो तो उनका पावर अलग कर दो। तो a का पावर 1/m कर दिया और b का पावर कितना कर दिया, 1/m। समझ में आ गई बात, अलग अलग कर दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हो, आप कहोगे a का पावर 1/m है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की ऑर्डर में कितना लगा दूं, पावर m लगा देता हूँ, m ऑर्डर पे a लिख दिया। समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट इसको फिर कैसे लिख सकता हूँ, आप कहोगे b पे कितना पावर है, 1/m है, तो m ऑर्डर लगा दो, लगा दिया। तो आपने क्या देखा, यदि डायरेक्ट लिखना चाहो कि कोई दो संख्या हो और उसका यदि m ऑर्डर दिया गया है, m रूट दिया गया है, ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग गुणा में लिख सकते हैं और प्रत्येक पे उतना ही क्या लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, उतना ही रूट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ mth रूट है तो सभी के दोनों के क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई में mth रूट लगा दिया। समझ में आई क्या बात, कोई प्रॉब्लम। तो देखो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, एक कोई एग्जाम्पल उठाता हूँ। मैंने लिख दिया 35 और 35 का यहाँ कितना लिख दिया 7। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, वो तो 35 होता है वो 5 × 7 होता है क्या भाई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 का पावर 1/7 मल्टीप्लाई 7 का पावर कितना कर दूँ, 1/7 लिख सकता हूँ ना, अलग अलग दोनों मल्टीप्लाई में है तो m मतलब 5 × 7 कर दिया, लेकिन दोनों के पावर में कितना लगा दिया, जो जितना यहाँ दिया गया था 1/7 है तो वो 7 लगा दिया। समझ में आई क्या बात, अरे समझ में आया क्या सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या कहता है, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, यदि आपका कोई दो संख्या डिवाइड में है a/b और उसका ऑर्डर यहाँ दे दे कुछ भी, मान लो m दे दिया, तो कैसे लिखेंगे, आप कहोगे ये a/b का पावर 1/m है क्या, तो फिर यदि ब्रैकेट बाहर हो तो आप इसको कैसे लिखते हैं, a का पावर 1/m और b का पावर 1/m लिख सकते हो क्या, अरे लिख सकते हो क्या। और यदि a का पावर m है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
या mth रूट लिख सकता हूँ क्या, और यहाँ b के साथ में भी क्या लिख सकता हूँ, mth रूट। तो समझ में आई क्या बात। तो आपने क्या देखा, आपने देखा यदि कोई नंबर डिवाइड में है और उनका आपका कितना पावर 1/m पावर दिया है, तो उनके अलग अलग पावर्स को डिवाइड में लिख सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात। कोई प्रॉब्लम है भाई किसी को। तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिएगा आपका सर्ट्स और इंडिसेस जो आपको आज तक नहीं आता था, अब देखो अंगुलियों पे चलने लगेगा, लेकिन रूल साथ साथ में याद कर लेना। अब नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 आपको ये दिया गया है कि कोई ए बेस है और उस पे आपको यहाँ मान लो कि nth रूट दिया गया है और बाहर आपको पावर दे दिया m। कितना दे दिया बाहर पावर m। तो इसको कैसे लिखेंगे। आप कहोगे सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a का पावर 1/n और बाहर पावर कितना है m। बाहर पावर कितना है m। तो आपको पता है घातों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे लिख देंगे, 1/n इंटू में m। तो इसको कैसे लिख देंगे, अब a का पावर m/n लिख देंगे। समझ में आई क्या बात। अरे समझ में आई क्या बात। तो ध्यान रखिएगा यदि पावर यहाँ m है और यहाँ आपका 1/n है, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि a का पावर m/n। 1 सेकंड में ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई बात। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। 2 का पावर यहाँ 3 दे दिया और ब्रैकेट के बाहर मैंने पावर कितना कर दिया, 4। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो देखो ये कितना है, 2 का पावर 1/3 का पावर 4 है क्या। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 का पावर ऊपर 4 लिख दो और बट्टे में कितना लिख दो भाई, 3, क्योंकि ये 1/3 इंटू 4 ही तो बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट रूल नंबर 5, आज का रूल नंबर लास्ट। अब देखो रूल नंबर 5 क्या कहता है। मान लो आपको दे दिया a का पावर 1/n दे दिया। कितना दे दिया, 1/n दे दिया। आगे बस में, और उसके बाद आपको दे दे इसका पावर 1/m। ये n है और ये m है। ये लिख दिया n। तो ये क्या बताता है, a का पावर 1/n। तो चलो मैं इसको पहले इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a का पावर 1/n। ठीक है। अब बाहर पावर कितना पड़ा है, 1/m और पड़ा है। अब इसको यदि मैं हल करना चाहूँ, देखो पहले मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला तो ये a का पावर 1/n। फिर मैं इसके बाहर वाले की बात करता हूँ, तो बाहर वाला पावर कैसे बनेगा। अब आप क्या कहोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/n और ब्रैकेट लगा के कितना लगा दो, 1/m। अब ब्रैकेट के बाहर घाते हो तो आप क्या कहते हो, 1/n इंटू 1/m मल्टीप्लाई होगा क्या, और ये क्या बन जाएगा, a की पावर में mn, a का पावर 1/mn। तो आपने क्या देखा कि यदि यहाँ पर a का पावर 1/n फिर 1/m दिया गया हो, तो आप क्या करोगे, 1 के बटे में m इंटू में क्या कर दो, n कर दो। समझ में आ गई क्या बात। अरे समझ में आ गया ना। तो चलो एक एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद बात करते हैं और आगे। तो चलो एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ ले लिया 2 ले लिया और यहाँ पावर कर दिया 4 और यहाँ पावर कर दिया बाहर 3। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालो। आप क्या कहोगे, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पावर 1/4 और यहाँ पावर 1/3 है। तो आप कहोगे 1/4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/3 के साथ। तो आपका ये 2 का पावर कितना बचेगा, 4 इंटू 3 12। तो ये बन गया 2 का पावर 1/12। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 यहाँ पर लिख दिया और कितना ऑर्डर लिख दिया, 12 ऑर्डर। तो सभी को समझ में आई क्या बात, बताओ इतना समझ में आ गया क्या सभी को। तो मैंने आज सिखाया है आपको सर्ट्स और इंडिसेस
के रूल, घातांक और करने के रूल। यदि आप लोगों को रूल अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आगे वाले जो क्वेश्चंस करेंगे कल अपन, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम से नहीं होगी। पहले इन रूल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से आप लोगों को इन रूलों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपन क्वेश्चन को ऐसे आसान तरीके से करेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे और अपना एग्ज़ाम निकाल पाओगे। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।